हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर सॉलिड स्टेट, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन सारे स्ट्रक्चर्स को लेकर कर लिया है। अब कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, छोटे से सेशन रहेगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबसे पहले कुछ अब पॉइंट टू पॉइंट थोड़ी सी थ्योरी चलेगी, तो सुन लेना, बहुत काम की चीज़ है। सॉलिड एग्जिबिट एन अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज एक्सटेंडिंग ओवर 27 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड रेंज। कितना होता है वो ऑर्डर? 10⁻⁻20 to 10⁻7 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। सॉलिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में कंडक्टिविटीज़ के बेसिस पे। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज कंडक्टर। अब देखो, कंडक्टर का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जनरली जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो क्या मतलब है कि जो कंडक्शन बैंड होगा और वैलेंस बैंड होगा वो आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो उन्हीं को आप क्या कहते हैं? लाइकवाइज दिस इज कंडक्शन बैंड and this is valence band। तो आप क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जब क्या हो रहा है? ओवरलैप। तो आप कहते हैं ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसी को आप कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर दोज हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁻4 to 10⁻7 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, उनको कहा जाता है कंडक्टर्स। ठीक है, कितना रेंज होता है? 10⁻4 to 10⁻7। मेटल्स हैव कंडक्टिविटीज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। मेटल्स के केस में कभी भी पूछ लिया जाए कि मेटल्स के केस में गुड कंडक्टर्स कौन से रेंज वाले होंगे? 10⁻7 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनमें बहुत ही लो कंडक्टिविटी होती है। दैट मीन्स व्हाट कि कंडक्शन बैंड और जो आपका वैलेंस बैंड है इनके बीच में क्या हो? गैप हो, और इसी को आप कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। ठीक है, और इनके बीच में जो गैप पाया जाता है इसको आप कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये लीजिए, तो देखिए, दीज आर द सॉलिड्स विद वेरी लो कंडक्टिविटीज। कितना रेंज होता है? 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10। याद रखनी है, रेंजेस बिल्कुल पूछा जाता है। नाउ सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक, मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा। ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें कंडक्टिविटीज जो है इंटरमीडिएट रेंज की होती है, 10⁻6 to 10⁻4। अब इनके बीच में तो गैप बहुत ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर्स के बीच में गैप जो होता है वो मिनिमम होता है, बहुत ही कम गैप होता है। ठीक है, आइए अब हम कंडक्शंस देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का मेटल्स के अंदर। अ कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयन। इलेक्ट्रिसिटी तभी होगी, मैंने कहा अगर वैलेंस बैंड से भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कंडक्ट होगी। मेटालिक कंडक्टर्स बिलोंग टू द फॉर्मर कैटेगरी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू द लेटर। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट। कुछ बेसिक थ्योरी है। अब देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम। क्या मतलब है इस लाइन का? कि जो कंडक्टिविटी होगी, यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है, वो किस पे डिपेंड करेगा? मेटल के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जो पर एटम अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत बार पूछी गई है। चलो नेक्स्ट, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये तो हम पढ़ चुके हैं, इनऑर्गेनिक में भी समझा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर सो एज टू फॉर्म अ बैंड। तो जिस वजह से क्या होता है, उनकी एनर्जी इतने ज़्यादा वो क्लोज होते हैं एनर्जी में एक दूसरे के, तो वहाँ पर बैंड जनरेट हो जाता है। अगर बैंड पार्शियली फिल्ड है और ओवरलैप कर रहा है हायर एनर्जी के साथ, ठीक है, मैंने क्या कहा? अगर बैंड पार्शियली फिल्ड है और ओवरलैप करता है हायर एनर्जी के साथ अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड के, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इजीली फ्लो करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेंगे उस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मेटल वहां पर कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। दैट मींस
क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन हो रहा है। जब कंडक्शन हो रहा है तो वो मेटल कंडक्टिविटी शो करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी जस्ट बिकॉज ऑफ द इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बात समझ में आई। दूसरी चीज, अब यहाँ देखो, मैंने सबसे पहले मेटल का केस लिया है, ये पार्शियली फिल्ड और ये ओवरलैप वाले। पार्शियली फिल्ड में भी आपको कंडक्शन दिख रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहाँ पर कंडक्ट हो रहे हैं। ओवरलैपिंग के केस में भी आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से, ये आपका वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा पा रहे हैं। सेम इन द केस ऑफ दिस। अब इंसुलेटर के केस में क्या है कि इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इसी को आप कह रहे हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो कंडक्शन बैंड है ये एम्प्टी बैंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक इजीली नहीं जा पाते। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा तो आप कहेंगे कि आप यहां पर कैसे इसको कंडक्टर की तरह बिहेव करवा पाएंगे, तो हम इनको कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है। इसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर्स कि ये जो एम्प्टी बैंड है जिसको हम कंडक्शन बैंड कह रहे हैं बार बार, यहां पर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं क्योंकि यहां पर स्मॉल एनर्जी गैप होता है, तो इनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो बात समझ में आ गई ढंग से, तीनों के केस में कर लेंगे। चलो अब आओ, इफ द गैप बिटवीन filled valence band and the next higher unoccupied band conduction is large, क्या कहा मैंने, filled वाला और नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड उनके बीच में लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे और उस सब्सटेंस में बहुत ही स्मॉल कंडक्टिविटी होती है और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक, आओ अब हमें सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पढ़ना है। पहले हमने कंडक्टर्स में देखा। सेमीकंडक्टर्स में आप कहेंगे इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, ये रहा कंडक्शन बैंड और ये रहा आपका वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना बेटा, ये वाला गैप, ये बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, देयरफॉर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर लेते हैं कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से जंप कर लेते हैं, तो ये कंडक्शन बैंड में जंप कर लेते हैं जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट हो जाती है और जो इंक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर, सिंस मोर इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड। जितनी ज़्यादा आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इजीली जंप कर पाएंगे। तो इसलिए इनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर्स कि हाँ यहाँ पर कंडक्शन की पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ स्मॉल गैप बिटवीन दैम। आओ, सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इस टाइप की कंडक्टिविटी बिहेवियर को शो करते हैं और उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। The conductivity is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity. कैसे आप इसको चेक करते हैं, कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, हम यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं और उसी को तो आप डोपिंग कह रहे थे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। चलो आप डोपिंग का केस देखो कि जैसे याद आई होगी वो बात कि अगर मैं इसकी जगह पूरा सिलिकॉन का ले लेती तो भी बात यही थी। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, लेकिन है तो दोनों एक ही ग्रुप के हैं तो यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि ये कौन से ग्रुप का है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, 14th ग्रुप का है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी आ जाती है तो ये कौन से टाइप के कहलाएंगे, पी टाइप के। और अगर यहाँ पर 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी आ जाती है तो ये कहलाएंगे एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स। अब आप देखो यहाँ पर मैंने सेम ग्रुप का ही लिया सिलिकॉन, तो अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी। कैसे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, डोपिंग वाला केस शो कर दिया। ये देखो, तो डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट compared to the intrinsic semiconductors like silicon or germanium. Such impurities introduce electronic defects in them. ये लीजिए, तो देखो अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज को, यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। अब हैं तो अशुद्धि ही, अशुद्धि मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कमी होने वाली है, या फिर हम बाहर से लाके ऐड करें या फिर क्रिस्टल खुद जनरेट करे, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ कमी होने वाली है जिसकी वजह से आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो नेम में ही है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी,
तो सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो सुनो, जब कभी भी सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात की जाएगी, कौन से ग्रुप के हैं दोनों एलिमेंट्स? पहले तो ये बता दो मुझे फटाफट, क्या ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम बिलोंग करते हैं ग्रुप 14 को पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों ही 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं नियर बाय से। हर जगह यहां देखो इस स्ट्रक्चर में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही शेयर हो सकते हैं। तो यहां आप देखोगे क्रिस्टल्स में ईच एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है अपने नेबर एटम के साथ। कैसे बना रहा है 4 बॉन्ड? क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जब वो शेयर करेगा तो सामने वाला आराम से गेन करेगा, गेन करते ही 4 कोवेलेंट बॉन्ड नेबरिंग एटम के साथ बना लेगा, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर में तो मुझे कोई इंप्योरिटी नहीं दिख रही है, ये तो प्योर क्रिस्टल है सिलिकॉन का। तो यहां पर आपको करानी पड़ेगी डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है कि जब कोई इंप्योरिटी आप बाहर से लाके इस क्रिस्टल में इनपुट कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है डोपिंग। तो अब हमको यहां पर क्या करनी है? इंप्योरिटी पैदा करनी है। अब इंप्योरिटी के लिए, क्योंकि ये जनाब है ग्रुप 14 के सिलिकॉन जर्मेनियम, तो डोपिंग जो होगी वो 2 ही ग्रुप से हो पाएगी, या तो ग्रुप 13 से या ग्रुप 15 से, ठीक है। तो अब ग्रुप 15 अगर डोप कर रहा है तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, या फिर ग्रुप 13 कर रहा है तो कौन सा? तो चलो सबसे पहले मैं बताती हूं, सबसे पहले नोट डाउन करेंगे तीनों ग्रुप्स को। तो देखो क्या करना है। चलो, अब जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या कह रहे हैं? 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और डीलोकलाइज भी है। तो ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं डोप्ड सिलिकॉन की फॉर जर्मेनियम। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसका क्या काम है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो 4 बना रहा है नेबरिंग के साथ, 5वां अपनी अपने पास वेकेंट है, तो वो 5th इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जिसको आप करते हैं, वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है डोप्ड सिलिकॉन की जर्मेनियम के लिए। हियर द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। Hence silicon doped with electron rich impurity is called n-type semiconductor। अभी बताया, ये देखो, ठीक है। आ जाओ, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देख लो। सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर 13 ग्रुप के साथ कर ले तो पी टाइप बना देंगे, जो मैंने अभी तुम्हें एक सिंपल वे में समझाया उसी की थ्योरी है ये। बैंगन, आलू, गाजर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम contains only 3 valence electron. The place where the 4th valence electron is missing is called electron hole or electron vacancy. वही theory है। An electron from a neighboring atom can come and fill the electron hole, but in doing so it would leave an electron hole its original position. Oh my God! क्या मैं रोऊँ यहाँ पर? सेम वही बात है जो थ्योरी में लिखी हुई है, तो तुम्हारे पढ़ने के लिए है, क्योंकि तुम यहाँ तो बड़े जोश में आके कह देते हो हाँ जी मैम आ गया, और 4 दिन बाद पूछ लो तो खुदा गवाह। आ जाओ, अब इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लो, पॉजिटिव होल, नो इलेक्ट्रॉन। या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ थ्रू इलेक्ट्रॉन होल्स, बट इट वुड अपीयर सो इफ इलेक्ट्रॉन होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन होल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। किसकी तरफ मूव करेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ गए? शैतानी मत करो। कितना ईजी है ना ये वाला पार्ट, मेरे को पढ़ाने में भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब आता है। चलो एप्लीकेशंस और देख लो, ख़त्म करते हैं, छोटा सा पार्ट है। वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ओहो, जिनको आप कहते हैं डायोड। डायोड एक कॉम्बिनेशन है एन टाइप और पी टाइप का, और रेक्टिफायर में काम आता है। याद रखना, ट्रांजिस्टर क्या है? मेड है, सैंडविच है, लेयर है, किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। एक के ऊपर एक जब लेयर आप बना देते हैं तो उसको आप ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसमें एनपीएन और पीएनपी टाइप के सेमीकंडक्टर्स, जो फिजिक्स वाले सर ने ढंग से पढ़ा दिए होंगे, मेरा कोई काम नहीं है इसको यहाँ पढ़ाने का, तो उनसे पूछ लेना, जो डिडक्ट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स को। सोलर सेल्स एफिशिएंट फोटोडायोड है, जो यूज़ करते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर हैव अ कैरेक्टरिस्टिक वैलेंसी ऑफ 4 and 4। भाई क्या चाहते हो? क्यों? पढ़ लो, ये पढ़ो, देखो ये काम का है। जो काम का होता है ना उस वाले पॉइंट को तो मैं गौर से पढ़ाती हूँ, और जो फालतू में लगा उसको मतलब नहीं है। गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर्स हैं, बहुत वेरी फास्ट रिस्पॉन्सिव है, और उनके अंदर रिवोल्यूशनाइज्ड होता है। क्या है ये? रिवोल्यूशनाइज्ड डिज़ाइन सेमीकंडक्टर डिवाइस। बहुत जल्दी से ये उनको चेंज कर देते हैं सेमीकंडक्टर्स, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स वाले। कौन? गैलियम आर्सेनाइड, बहुत बार पूछा गया ये। चलो, TiOCrO2 ReO3 बिहेव्स लाइक मेटल। रूनियम ऑक्साइड मेटालिक कॉपर है, जिसमें कंडक्टिविटी
सिंपल बात ख़त्म। आओ, तो यहाँ तुम्हारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पार्ट होता है समाप्त। बहुत ही छोटा सा सेशन था, आई थिंक 10 से 15 मिनट का, क्योंकि बहुत प्यारा सा था, छोटी छोटी चीज़ें थी। एन टाइप और पी टाइप समझना था मेन तो, और तो करना क्या था तुमको, क्योंकि इससे पहले डिफेक्ट सारा पढ़ चुके। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। एक और पार्ट बचा है मैग्नेटिक वाला, उसको भी पढ़ लेंगे। उसमें कुछ नहीं पढ़ना, 5 चीज़ पढ़नी है, अभी बता देती हूँ। पैरा, डाई, फेरो, एंटी फेरो, फेरी, खत्म। 10 मिनट का पार्ट होगा मैक्सिमम, और वो सारा वैसे तो मैं इनऑर्गेनिक में पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ फिर एक बार रिवाइज़ करा दूँगी। ठीक है, मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।